Okay. Yesterday we have given one assignment, not assignment. मैं बोला था तुम लोग try करके देखो of bubble sort. Bubble sort programming. Actually, I have given by bubble sort का तरीका हम लोग बता दिए थे कि what is the procedure to solve this bubble sort. But programming part actually I given to you for practice or for try. Actually for trying I have given to you that bubble sort का प्रोग्रामिंग घर में ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बोलो. So anyone have tried that and solved it? Please raise your hands. Anyone have solved it? Rohan Goswami, only raise your hands. Only raise your hands. Left of you, anyone have done this? सर रन करके ट्राई नहीं किए, बस कॉपी में लिखे. ओके, नॉट एन इश्यू. ट्राई तो किए हो ना, ठीक है, देख लेंगे काम करके. ओके, एनीवन एल्स? Vishnu Kumar have done this. Anyone else? No. Okay. हो सकता है तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा हो. यस दैट हैपेंस. हो सकता है नेट में मिल जाएगा तुम लोगों को, बट मैं नहीं चाह रहा था नेट से तुम लोग डाउनलोड करो और कॉपी करो. अगर तुम समझ रहे हो तो ओके, अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो फिर से एक बार उस प्रोसीड्यूर को बोले या छोड़ दे इसको. प्रोसीड्यूर को समझाने का जरूरत है. प्रोसीड्यूर को समझाने का जरूरत है. Bubble sort procedure, you have understand this? Yes. यस सर, प्रोग्राम बता दीजिए. ओके, that you have learned ना, कि पहला दो, उसके बाद नेक्स्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट दो. और हर एक बार क्या होगा, एक बार पूरा कंप्लीट तक जाने तक, लास्ट तक जाने के बाद, एक बार लास्ट तक जाने के बाद फिर से ये शुरुआत होगा स्टार्टिंग से. दैट इज सेकेंड पास स्टार्ट्स, देन थर्ड पास स्टार्ट्स. ओके, नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो यू हैव अंडरस्टैंड दैट we need two loops. मैंने ये भी बोल दिया था तुम लोगों को प्रीवियस डे कि we need two loops. One is for pass, first pass, second pass, third pass, and another is for this swapping. पहला दो, next two, ये जो इंक्रीमेंट होते होते जा रहा है. So ये है swapping. Now you see the thing. Very carefully try to learn. When there are four values, four elements, that's very very clearly you have to understand. When we have four elements, then we need how many passes? We have four elements, we need 3 passes. That you have to learn. So अगर तुम्हारे पास 4 एलिमेंट है, 3 पास मिनिमम चाहिए होगा. Why so? क्यों ऐसा क्यों? Because सर क्योंकि जब सर जब स्वैप करेंगे तो उसमें एक ज्यादा रखेंगे ना. नो एलिमेंट का. नो. ये कितना पास लग रहा है प्लीज देखो. एक हर एक पास के बाद मैं क्या एक्टिविटी तुम्हें दे रहा हूं. हर एक पास के बाद लास्ट वाला एलिमेंट बिगेस्ट होगा. हर एक पास के बाद लास्ट वाला एलिमेंट बिगेस्ट होगा. दैट इज ओनली द एश्योरेंस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक पास के बाद, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बबल सॉर्ट. ये बबल सॉर्ट का प्रॉपर्टी है कि हर एक पास के बाद तुम्हें लास्ट वाला एलिमेंट बिगेस्ट एलिमेंट होगा. सो ये पास के बाद ये वाला अरेंज है, ये पास के बाद ये दोनों अरेंज है. दैट इज द एश्योरिटी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पास के बाद ओनली लास्ट एलिमेंट इज अरेंज. सेकेंड पास के बाद लास्ट 2 एलिमेंट इज अरेंज.
थर्ड पास के बाद लास्ट थ्री इज अरेंज एंड वन मोर ऑटोमेटिकली दिस इज आल्सो अरेंज. दैट मींस व्हाट इट इज, ऑटोमेटिकली दिस इज अरेंज. जो एक कम अगर घुमाएंगे, पहला फर्स्ट पास में ये अरेंज होगा, सेकेंड पास में ये 2 अरेंज होगा, थर्ड पास में ये 3 अरेंज होगा, और 3 जैसे ही अरेंज हो गया ऑटोमेटिक ये चौथा अरेंज हो जाएगा. सो दैट इज द थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक जितना एलिमेंट है उतना पास हमको नहीं चाहिए, उससे एक कम वैल्यू का पास चाहिए. दैट मींस अगर 5 एलिमेंट है यू नीड 4 पास, अगर 6 एलिमेंट है यू नीड 5 पास, अगर 7 एलिमेंट्स है यू नीड 6 पास. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी क्लियर टू यू. दिस इज वेरी क्लियर टू यू. यस सर. ये हमको समझना है. और एक चीज समझना है, ये पास को लेके हो गया, ये पास का लूप चल रहा है, ये पास का लूप के बारे में हो गया. अब मैं ये इनर लूप के बारे में बता रहा हूं. अब मैं इनर लूप के बारे में जा रहा हूं. एक पास के अंदर हाउ मेनी टाइम्स दिस इनर लूप विल मूव, हाउ मेनी टाइम्स दिस इनर लूप विल मूव. इनर लूप विल मूव फर्स्ट बार. देखो फर्स्ट बार कितने बार घूम रहा है ये लूप, फर्स्ट बार कितने बार घूम रहा है ये लूप, फर्स्ट से लास्ट तक या लास्ट से पहले तक. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अच्छा से ध्यान से समझना. पहली बार जब घूम रहा है लूप, ये दोनों को एक बार, ये दोनों को 2 बार, ये दोनों को 3 बार. सो दैट मींस 3 टाइम्स इट विल मूव. तो यहां पे भी अच्छा से ध्यान से समझना. पहला पास में 3 टाइम्स, सेकेंड पास में वी डोंट नीड टू मूव दिस लास्ट वन. तुम्हें लास्ट तक घुमाने का जरूरत नहीं है. व्हाई सो? बिकॉज यहां तक मैं अगर चेक कर लिया ये ऑटोमेटिकली अरेंज होगा ही, बिकॉज ये अरेंज हो चुका है. इसको मुझे चेक करने का जरूरत है या नहीं है? अगर कर भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज द सिंपल थिंग. बिकॉज 7 इज अरेंज्ड, 7 is already arranged. Please try to understand this. 7 is already arranged. So that means first pass के बाद 7 arrange हो चुका है. So मुझे यहां तक लूप चलाने से ही मतलब है, हो जाएगा. इसके आगे लूप नहीं भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. So पहली बार में 3 बार, सेकेंड पास में 2 बार, थर्ड पास में 3 बार. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट पास में 1 बार, थर्ड पास में 1 बार. सो दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कितने बार ये लूप चल रहा है. 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो पहला बार में 3 बार मूव ये स्वैपिंग होगा. मतलब स्वैपिंग का काम करना होगा, चेक करना होगा स्वैपिंग है या नहीं है. 3 बार ये लूप चलाना होगा. सेकेंड बार में 2 टाइम्स, थर्ड बार में सिंगल टाइम. तो एक एक घट रहा है, हर बार एक एक घट रहा है. दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. हर एक पास में एक एक घट रहा है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग. ये 2 चीज कॉन्सेप्ट रख के चलना है तुमको. ये 2 चीज कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एंड ये कॉन्सेप्ट रख के मैं जा रहा हूं प्रोग्राम पार्ट में. नाउ मैंने सेव किया था कल, बबल नहीं. ओके, ये देखते हुए तुम आगे बढ़ोगे. सो प्लीज यहाँ पे पहले सेव कर लेते हैं. सेव एज. मुझे BC नहीं चाहिए, ये N चाहिए, I चाहिए, M नहीं चाहिए. उसके बाद क्या लगेगा हम नहीं जानते हैं, अभी तक इतना ही. सो I चाहिए, J भी चाहिए, 2 लूप चाहिए. तो I J 2 लूप, और N इज द साइज, A इज द एरे.
दैट द 4 थिंग्स आई बेसिकली नीड शुरू में। सो ये n तक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो फर्स्ट एरे नहीं, साइज ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे a of I, दैट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंग क्लियर? थिंग इज क्लियर? यहाँ तक सबको प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये मैं बाद में आ रहा हूं, फाइनल नहीं, ये आउटपुट वाला है। नाउ हियर इसको पहले देखो, ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट रह गया है? दिस इज सेम फॉर एरे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए सर। हाँ सर m की जगह n होगा सर, जो फोर लूप में लगा है ना सर। n तो कर दिया मैंने, आई थिंक। ओ अच्छा, For loop में for sir. loop में, राइट राइट। ओके ओके, हाँ राइट, ओके, वेरी गुड। सो नाउ इज द थिंग ओके? नाउ इज द थिंग ओके? सबको प्रॉब्लम नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नाउ वी आर, सो मैं क्या बोला था, 2 लूप चाहिए। ये इनपुट हो गया, एरे इनपुट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं 2 लूप चाहिए, 2 लूप। वन इज आउटर लूप। सो व्हिच वन इज द आउटर लूप? 2 लूप में से पास वाला लूप आउटर लूप है या जो इनर लूप कौन सा है? बोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन को देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सिचुएशन है तुम्हारा, इसमें देखो कौन सा पास तुम्हारा फर्स्ट इनर लूप है या ये जो स्वैपिंग इनर लूप है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आउटर लूप इनर लूप समझ में आता है तुमको? स्वैपिंग इनर लूप होगा सर। स्वैपिंग इनर लूप होगा, डेफिनेटली दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अच्छा से समझने का कोशिश करो। व्हाई सो? बिकॉज एक पास के अंदर जाके स्वैपिंग हो रहा है, फिर सेकंड पास में अंदर जाके वो स्वैपिंग हो रहा है, थर्ड पास के अंदर जाके वो स्वैपिंग हो रहा है। तो आई जो लूप होगा, आई आउटर लूप के लिए है। तो आई जो लूप होगा वो पास के लिए है, और इसके अंदर में जाके ये जो स्वैपिंग होगा वो इनर लूप है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो अब मैं बोल रहा हूं 4 एलिमेंट है तो 3 बार पास चलना चाहिए, पास का वैल्यू 3 बार होना चाहिए। सो इनर लूप, सो आउटर लूप का बात मैं बोल रहा हूं, 3 पास होना चाहिए अगर 4 एलिमेंट है। मैं ये चीज बताया था, अगर 5 एलिमेंट है तो 4 पास होना चाहिए, अगर 6 एलिमेंट है तो 5 पास होना चाहिए मिनिमम। सो यू राइट द लूप फॉर I equals to 0, I less than, what should be the value? Condition? Try to think. Less than n. n minus 1. Yes. n minus N minus 1. Be sure. Clear? Everyone clear this much? n minus 1. Why n minus 1? Yes. बिकॉज एक बार कम लूप चलेगा। तुम अगर n तक चला दो कोई प्रॉब्लम होगा? अगर मैं n तक चला दिया किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? कोई गलती से चला दिया n नहीं तक, रहेगा, आखिरी वाला है। आखिरी वाला फालतू घुमाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, रन करेगा। अगर किसी ने ये गलती से एंड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आखिरी वाला लूप फालतू घूमेगा, वहां पे कोई स्वैपिंग नहीं होने वाला, कोई पे कुछ नहीं होने वाला है, बट फालतू तुम एक बार लूप एक्स्ट्रा चला रहे हो। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट कोई अगर गलती से यहाँ पे एंड कर दिया, गलत नहीं है। क्लियर? क्लियर? गलत नहीं है, रन करेगा, तुम्हारा लूप भी रन करेगा, सब कुछ होगा, बट फालतू घुमा रहे हैं, नथिंग एल्स। नाउ दिस इज आउटर लूप। अब मैं अंदर जा रहा हूं इनर लूप, इनर लूप j। नाउ j इक्वल्स टू 0 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर स्वैपिंग। सर ओके, बोलो। जो सर
हैं जो बोल रहे हैं सर आप n माइनस n तक अगर घुमाएंगे तो सर एक तो जीरो वैल्यू ले लेगा एक्स्ट्रा सर, कैसे जीरो जो वैल्यू एक लेगा? अधिक टाइम चलेगा तो कैसे फिर जीरो वैल्यू बाय लेगा? डिफॉल्ट कुछ और भी ले दिस सकता इज है फॉर पास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर पास। सर। पास करेगा तो सर हाँ वो तो कुछ वैल्यू खोजेगा ना अंदर से सर, हाँ, तो क्या वैल्यू खोजेगा? उससे नहीं मिलेगा तो कुछ और तो ले लेगा गार्बेज। अरे ये दिस इज फॉर पास प्लीज, यहाँ पे अभी तक जो भी यहाँ अंदर में वैल्यू खोजेगा वो जे को लेके खोजेगा, वो आई को लेके नहीं खोजेगा। ये जो अंदर में वैल्यू खोजेगा वो जे को लेके खोजेगा, आई को लेके नहीं। क्लियर दिस मच? क्योंकि यस सर, वैल्यू वैल्यू ढूंढ रहा है ये यस सर, जे, वैल्यू जो ढूंढ रहा है वो जे ढूंढ रहा है, वैल्यू आई नहीं कुछ कर रहा है। गॉट माय पॉइंट प्लीज? ये जो वैल्यू हो रहा है वो जे का वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ, ये इनर लूप है। तो जो वैल्यू ढूंढ रहा है वो जे ढूंढ रहा है, वो आई नहीं ढूंढ रहा है। क्लियर 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 करो, एकदम क्लियर दिखना चाहिए तुमको ये चीज। यस सर, यस। ओके डन डन गॉट इट। नाउ मैं देखो ना क्या होता है, ये सिंपली अब देखो j इक्वल्स टू 0, अब j कहां तक चलेगा प्लीज बोलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 0 होके अंदर जा रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट पास है। 0 होके जब अंदर जाएगा, ये i 0 होके जब अंदर जाएगा वो फर्स्ट पास है। जब 1 होके अंदर जाएगा वो सेकेंड पास है। जब थर्ड होके अंदर जाएगा ये थर्ड पास है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? तो आई से भी एक कम रहेगा। हाँ दैट मीन्स ये कहां तक, प्लीज देखो अच्छा से समझना इसको। 0 होके अंदर जा रहा है तो फर्स्ट पास, 1 से अंदर जा रहा है तो सेकेंड पास, 2 से अंदर जाएगा तो थर्ड पास। इन दिस वे आई विल मूव। बट ये अब देखो, अब जब फर्स्ट पास है जे, जब फर्स्ट पास है मतलब आई 0 है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0। अब देखो कितने बार ये लूप घुमाएगा, ये कितने बार लूप घूम रहा है स्वैपिंग करने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार। आई 0 से मैंने स्टार्ट किया है, आई 0 से मैंने स्टार्ट किया है, ये 0 है, आई 0 है, जे 0 है, सॉरी जे, दिस इज जे 0 है, इसके पोजीशन 0 और 1, ये दोनों का स्वैपिंग करने के लिए सोचेगा। 1 और 2 स्वैपिंग, हाँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहां तक चलेगा ये? यहां तक। जब 0 हो के आई 0 है, जब जे 0 है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब 0 है, जे 0 है, 0 और 1, जे 1 है, 1 और 2, जे 2 है, 2 और 3, जे 3 तक जाएंगे तो एक और वैल्यू चाहिए, यस और नॉट? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जे 3 तक मुझे नहीं चलाना है, बिकॉज 3 और 4 का ढूंढेगा वो। जे जब 0 है, 0 और 1 का दिख रहा है, जे जब 1 है, 1 और 2 का दिख रहा है, जे जब 2 है, 2 और 3 का दिख रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जे जब 3 हो जाएगा, जे जब 3 हो जाएगा, 0 1 2 3, तो इसके साथ एक और का कंपैरिजन होने वाला था, बट वो नहीं है वैल्यू, गार्बेज वैल्यू लेगा। तो जे तुम्हें कहां तक चलाना है? 2 तक ही चलाना है। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। गॉट दिस पॉइंट? जे 2 तक ही चलाना है। 2 और 3 का जब स्वैपिंग करोगे तो जे 2 तक चल रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जे 0 1 2 3 बार घूमेगा फॉर 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट जब है तब 0 1 2 3 बार घूमना चाहिए फर्स्ट पास में। नाउ डेवलप दिस लूप, जे शुड बी n माइनस, बोलो 1। I -1। yes, now this thing is clear to you? j minus 1 minus I, why j minus 1 minus I? जब I 0 है, देखो सी n का वैल्यू अभी 4 में है, मैं इस एग्जांपल में n का वैल्यू है 4, इस एग्जांपल में n का वैल्यू है 4, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे
यहाँ पे 4 माइनस 3 माइनस 0, 3, 4 माइनस 3 माइनस 0, आई का मतलब 0 है तो n माइनस 3 n माइनस 1 माइनस 0, that means 3 times it will move, 3 times it will move, and जब i 1 होगा, देखो हमेशा n minus 1 नहीं रहेगा, i जब 1 होगा n minus 1 that is 3 again, 3 minus 1 2 times move करेगा, that I want ना। सेकेंड पास में 2 ही बार घूमना चाहिए था, थर्ड पास में i जैसे i2 होगा, थर्ड पास में i2 होगा तो n minus 1 that is 3 minus 2 that is 3 minus 2 1, ये देखो एक ही बार घूमना चाहिए थर्ड पास में। So that is a simple thing you have to understand. पहली बार में 3 बार, सेकेंड बार में 2 बार, थर्ड बार में 1 बार, धीरे धीरे घट रहा है। So that's why I have written n minus 1 minus I. Is that thing clear to you everyone? This thing is clear to you everyone, बोलोगे हाँ ना? नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा सकता हूं, प्लीज यहां छोड़ के नहीं जाओगे। दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, दैट्स आई वांट। सी n minus 1 minus I, प्लीज दिस थिंग इज वेरी क्लियर। इस एग्जांपल में देखो, जब फास्ट पास है, फास्ट पास का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग में? I is 0। फर्स्ट पास का मतलब है I is 0, सेकेंड पास का मतलब है I is 1, थर्ड पास का मतलब है I is 2। दैट इज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब I 0 होके अंदर जाएगा दैट इज फर्स्ट पास, I 1 होके अंदर जाएगा दैट इज सेकेंड पास, I 2 होके अंदर जाएगा दैट इज थर्ड पास, I 3 होके अंदर जाएगा दैट इज फोर्थ पास, I 4 होके अंदर जाएगा दैट इज फिफ्थ पास। दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये I जो लूप चला है वो पास के लिए चला है, तो I 0 होके अंदर जा रहा है, दैट मींस यू आर इन फर्स्ट पास। कितने बार घूमना चाहिए था J? स्वैपिंग कितने बार होना चाहिए था? ट्राई टू सी इट। कितने बार होना चाहिए था? I जब 0 है, I जब 0 है कितने बार घूमना चाहिए था लूप? 1 2 3, 3 बार होना चाहिए था। यस, देखो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? I का वैल्यू 0 है, n minus 1, n का वैल्यू 4 है, 4 minus 1, व्हाट इज द वैल्यू? 3 minus 0, I का वैल्यू 0 है, I का वैल्यू 0 है, 3 minus 0, व्हाट इज द वैल्यू? 3। तो लेस देन 3, 0 to लेस देन 3, 0 to लेस देन 3, दैट मींस हाउ मेनी टाइम्स? 0 के लिए एक बार घूमेगा, 1 के लिए एक बार घूमेगा, 2 के लिए एक बार घूमेगा। एम आई क्लियर? यस सर। Am I clear? So 3 बार घूमेगा। Now सेकेंड पास में चलो, सेकेंड पास में I becomes 1, that is why I have given I becomes 1। when I becomes 1 that is in the second pass, you are in the second pass। सेकेंड पास में कितने बार घूमना चाहिए था? बोलो सेकेंड पास में कितने बार घूमना चाहिए? स्वैपिंग वाला 2 ही बार, 2 times। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? n minus 1, व्हाट इज द वैल्यू? 3। I का वैल्यू अब क्या है? I का वैल्यू अब क्या है? 1, because you are in the second pass। 1, so 3 minus 1, what is the value? 2। so less than 2, 0 to less than 2, that means 0 के लिए एक बार घूमेगा और 1 के लिए एक बार घूमेगा, बस 2 बार। यस सर। यस क्लियर हो गया ब्रो? क्लियर पिक्चर हो गया है? यस सर। That's why I have written J is n minus 1 minus I। Is that thing clear to you? So थर्ड पास में देखो एक ही बार घूमना चाहिए। अब देखो J हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, J हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3, इस दोनों का स्वैपिंग हो रहा है। सो J 0 से 0 1 1 2 ये दोनों का स्वैपिंग हो रहा है, ये 0 1 इसका स्वैपिंग हो रहा है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
J में 0 से स्टार्ट कर रहा हूं. नाउ थिंक when swapping will be done. अब ये तो मूव करने के लिए हो गया J लूप तो मूव करने के लिए हो गया, डन. अब मैं बोल रहा हूं कब स्वैपिंग होगा. स्वैपिंग कब होगा, बोलो, देख के बोलो, स्वैपिंग कब होगा. जो पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा. नहीं, पहला बड़ा एलिमेंट होगा. दूसरे से बड़ा होगा. Yes, it is. जब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा तब स्वैपिंग होगा. यस और नॉट? यस सर. Yes, sir. श्योर. तो उसको Yes, मैं sir. इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. Yes, sir. ओके, उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. इफ a of j, please try to understand very carefully. A of j greater than a of j plus 1. Getting my point? एकदम clearly understandable this is, I think. जब a of j, सर तो हाँ. लूप एरे का असेंडिंग और डिसेंडिंग इसी पे डिपेंड करेगा. हाँ, इसी पे डिपेंड करेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग. वेरी गुड पॉइंट. इसी पे डिपेंड करेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग. सिर्फ डिसेंडिंग करने के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, इसको लेस देन बना दो, दैट बिकम्स डिसेंडिंग. क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? क्लियरली अंडरस्टैंडेबल. मैं आऊंगा उस पॉइंट पे. देखो, सी this is only for ascending order. So इसी पे डिपेंडेंट है ascending और descending. Is the thing clear? Very clear. Very good point you have understand. That means you are understanding this. Clear this much. अब सबको क्लियर हो रहा है ये चीज. सिंपल. कब स्वैपिंग होगा, अच्छा से ध्यान से समझना. कब स्वैपिंग होगा, जब ये पहला वाला दूसरे से बड़ा है तब स्वैपिंग होगा. तो यहाँ पे if a of j is greater than a of j plus 1. j plus 1 अगर j plus 1 से मतलब नेक्स्ट वाले से पहला वाला एलिमेंट अगर बड़ा है तो स्वैपिंग होगा. यस, इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल. तो स्वैपिंग कैसे होगा? c इक्वल्स टू c, एक थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल. स्वैपिंग का यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूज करो. c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c. याद है ना? याद है? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. That's swapping technique. Please try to understand. C equals to a of j equals to a of j plus 1 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 equals to c. That is a simple technique I have swapping. This is the technique for swapping. Please try to understand here. c equals to a equals to b equals to c. यहाँ पे a b कौन सा है? डिफाइन नहीं किया है सर. हाँ, सी डिफाइन नहीं किए. बट ये कौन सा है? ए और बी कौन सा है? जो स्वैपिंग हम लोग सिखाए थे ए और बी का स्वैपिंग, सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. यहाँ पे ए और बी कौन सा है? ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1. दिस ओनली दैट स्वैपिंग. गेटिंग माय पॉइंट? ओनली दिस मच. क्लियर? श्योर? सो सी को मैंने डिफाइन नहीं किया तो सी को मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ. Now it is okay. Now this done your program. अगर नहीं हुआ, ये अगर नहीं है तो मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ना? वही चीज मैं कर रहा हूं. ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों अगर नहीं है तो मुझे स्वैपिंग नहीं करना है. तो मैं छोड़ दे रहा हूं जैसा है वैसा इसी चीज. तो इसीलिए इसका एल्स पार्ट है ही नहीं. एल्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये अगर नहीं है, ये कंडीशन अगर नहीं है तो स्वैपिंग भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. जैसा था वैसा ही रहने देंगे. दैट्स व्हाई इसका कोई एल्स नहीं है. क्लियर? इसका कोई एल्स पार्ट नहीं है. अगर होगा तो स्वैपिंग हो जाएगा. डन. दिस मच योर प्रोग्राम डन. इसके बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा. सो हियर
द फाइनल एरे, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सॉर्टेड एरे इज डन। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? आप देखो, सी 5 सी arranged, unarranged, and this everyone, this much is clear to you? Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गया है। अब देखो यहाँ पे ओनली उसका प्रॉब्लम, यहाँ पे जस्ट लेस देन कर दो, इज बिकम डिसेंडिंग, सी द थिंग इज, see it becomes descending. Is that thing clear? Yes, sir. So only ascending or descending only depends on this particular thing. यहाँ पे greater than, Sir. हाँ yes, greater than तो ascending, less than तो descending. सर अगर j का वैल्यू n-1 नहीं लेते हैं और अगर j+1 ले रहे हैं तो सर एरे का तो लिमिट पार कर जाएगा ना? मतलब ये यहाँ पे मतलब जो भी मान लीजिए अगर हाँ अगर उसको n-1 ही ले केवल, हाँ और या फिर लेस देन n ले, और अगर हम j+1 लेंगे हाँ, तो लेस लिमिट तो देन पार n कर लोगे, जाएगा, तो जो लेस देन, लिमिट पार देखो कर रहा है यहाँ पे लेस देन n-1 तक अगर छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यहाँ पे n तक करोगे तो पार कर जाएगा वो। गेटिंग दिस? तो सर वो जो वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा? गार्बेज वैल्यू लेगा। अगर एरे को तुम सिंपली सोचो, क्या? अगर उस रूम में अगर 10 रूम है, 10 रूम में तुम 5 ही रूम यूज किए हो और एक रूम खाली है, बट उसको बाद में यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है उस रूम में कुछ तो मिलेगा नहीं, वहां से उसके बदले कुछ गार्बेज वैल्यू लेके प्रिंट करेगा। गेटिंग इट और नॉट? कैसा वैल्यू?